आज जो है पहले मेरे यहाँ मीटिंग थी और परमेश्वर ने हम सबको अपने वचन से छुआ और उसने हमें समझाया कि हमारी जो बुद्धि है वो व्यर्थ है और जो वो बुद्धि देता है और जब वो चाहता है तब वो हमें बुद्धि देता है और तब हम उसके वचन को सुनने पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ अभी भी जो मीटिंग हो रही है उसमें भी मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा और अपने वचन से हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। मैं चाहती हूँ घर का एक सदस्य की दुआ में आपको अगुवाई करें। धन्यवाद प्रवेश से हम आपके पास आए छोटी सी प्रार्थना के बाद पेश करते पिता परमेश्वर आपने हमें दिन भर अच्छी प्रार्थना मीटिंग से सुनाया सुबह की पाल रोशन कराई। आपका इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं और इन सबका धन्यवाद देते प्रभु खुदा मनीषी मसीह। हमारे घर में प्रार्थना है पिता परमेश्वर, ब्रदर और सिस्टर लोग आए हैं मेरे घर में पिता परमेश्वर, उनको आशीष दीजिए। इतनी दूर से आए इनकी प्रार्थना में अगुवाई दीजिए। जो बाइबल में से पढ़े हमारे दिल दिमागों में बैठे पिता परमेश्वर, उनको सबको को आशीष दीजिए खुदा मनीषी मसीह। जो सफ़र में उनके सफ़र को मुबारकबाद दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन हमारे घर में आशीर्वाद का हाथ रखिए, हमारे बच्चों के साथ होइए, हमारे सारे फैमिलियों के साथ होइए पिता परमेश्वर। जितने यहाँ जन है पिता परमेश्वर सबके अपना छिदा हाथ रखिए, सबके पिता परमेश्वर आशीष दीजिए खुदा मनीषी मसीह। हम आगे और क्या मांगे पिता परमेश्वर, मेरी छोटी सी प्रार्थना को कबूल करिए पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord। हम गाने में आगे बढ़ेंगे। सबको आता होगा सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो शक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। वो जिसने को भागा, जंगल से मार को निकाला, मीन समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, उसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब
का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। Praise the Lord. एक और गाने में खुदा के साथ चलेंगे। ये महिमा से भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, इस यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, मनुष्यों के धरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके धरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तू के आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। Praise the Lord. अब समय होगा गवाही का। आप सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गवाही है, तो आप परमेश्वर के आगे बताइए। गवाही ना भी हो तो यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना अनुभव। भैया बोलिए, आपकी तबीयत खराब थी, बोलिए, बताइए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आगे आगे थोड़ा सा मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है मेरा बहुत साथ दिया। मेरी अभी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरे बचने के बहुत कम चांसेस थे। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और रो रो के अपने पापों को अंगीकार किया। उन्होंने आज मेरे को जो है मेरे पैरों पर खड़ा किया। Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord.
एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया और ये दिन दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानें, और जरिया बना बहन सोनी का घर, और हम सब एक योजना के अंतर्गत बहन सोनी के घर में आ गए ताकि हम सब प्रभु के वचन को सुने और प्रभु के वचन से उन बातों को जानें जिन बातों से हमारा बहुत तायत से भला हो। क्योंकि आज वचन पे कान लगाना और वचन की ओर मुड़ना और वचन की सुनना मनुष्य के जीवन से जाता रहा है। मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। और अगर आज हम अपने उन्हीं बुरे कामों में और उन्हीं बाप दादाओं के निकम्मे कामों में लगे रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और आपका जीवन उसी अंधकार में चलता रहेगा। लेकिन अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, जैसा भाई ने कहा कि मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, मैंने प्रभु के सामने अपने रोगों को रखा, मैंने प्रभु के सामने अपने आप को रखा और मैं पश्चाताप करा प्रभु से, प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज मुझे और आपको आखिर किस बात के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर जीवित रखा है? आखिर वो कौन सी बात है कि अभी तक हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं? दाऊद कहता है, खुदा मुझे मेरे महीने और मेरे सालों को गिनने की समझ और बुद्धि दे, मुझे मेरे दिनों को गिनने की समझ दे। आखिर क्यों मैं इस पृथ्वी पर जिंदों की दुनिया में जिंदा खड़ा हूं? क्या मैं इसलिए खड़ा हूं कि मैं अपने परिवार या अपने घराने का लालन पोषण करूं, या इस संसार की वस्तुओं के पीछे चलूं, या मेरे जीवन को बनाए रखने और मुझे जीवित रखने और मुझे प्रतिदिन भोर की एक नई किरण देने के पीछे खुदा की एक योजना है? क्या है कि मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूं? जाइए और जाके देखिए, हर एक मनुष्य, कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, सब काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया? आखिर किस लिए प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा? कभी हमने अपने खुदावन से, अपने पिता से, अपने खुदावन यीशु मसीह से पूछा कि खुदा मुझे आपने इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? कभी पूछा आपने? किसी भाई ने खुदा से प्रार्थना में ये पूछा कि खुदा मैं इस पृथ्वी पर क्यों रचा गया हूं? क्यों? आखिर किस लिए आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा? किसी ने पूछा? आपको मालूम है, मुझे अगर इस पृथ्वी पर खुदा ने भेजा है तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस कार्य के पीछे हमारी एक इच्छा होती है। आमीन है कि नहीं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी ये बच्चे बैठे हुए थे, गाना गा रहे थे, और थोड़ी देर में ये बच्चे उठे और वहां गए। तो बेटा जब आप उठे और वहां गए तो कोई ना कोई बात होगी, है? तो यानी हमारे एक काम को करने में, यानी बिछौने से अगर हम उठते हैं और पैर नीचे लटकाते हैं और चलना शुरू करते हैं तो उसके पीछे एक योजना, एक इच्छा होती है। आमीन। आप कभी अपने जीवनों में, बहुत ध्यान सुनिएगा, कभी ऐसा हुआ कि बिछौने से उठे और उठ के चलने लगे और नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं? कभी ऐसा करा आपने? कभी आपने ऐसा करा कि आप अपने पलंग से उठे और पैर लटकाया और चप्पल पहना और चलने लगे और मालूम नहीं है करना क्या है? कभी ऐसा हुआ?
कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो यानी आप जब भी उठते हैं, आप चलते हैं, आपका कोई ना कोई उसके पीछे एक योजना होती है। आमीन है। आमीन। तो अगर एक छोटे छोटे कामों में मेरी एक योजना है, तो जो मैं बन के इतना बड़ा खड़ा हुआ हूं, इस बनाए हुए शरीर, इस बनाए हुए देह, इस बनाए हुए आत्मा के अंदर खुदा की क्या योजना होगी? जब मैं मां के गर्भ में रचा गया और जब मैं मां के गर्भ से निकला और जब मैं मां के गर्भ से निकल के इस पृथ्वी पर आया, तो मेरी कई उम्मीदें, कई योजनाएं थी। और आज भी हमारे एक दिन में अगर इस तरह से देखें कि हम एक एक काम सोच के करते हैं, तो कितने काम दिन में हम सोच के कर लेते होंगे? हाँ? हजारों। तो मेरी इस देह को, मेरी इस आत्मा को खुदा ने क्यों बनाया इस पृथ्वी में? आखिर मैं क्यों भेजा गया हूं? इसके पीछे खुदा की एक योजना होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो कभी हमने और आपने वो जानने की कोशिश नहीं करी कि केवल यीशु मसीह से प्रार्थना करी। उसने कहा, व्यर्थ ही तुम प्रभु प्रभु कहते हो। बोले, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है। मनुष्य का जीवन एक वायु के समान है। मालूम है, एक वायु, एक भाप। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है, खुदा का वचन बताता है। क्या योजना खुदा मेरे जीवन से लगाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस भाप, इस फूल, इस मिट्टी के किनके के अंदर प्रभु ने अपनी एक इच्छा रखी है। आमीन। इसके बावजूद प्रभु ने इस मिट्टी के कण के अंदर अपनी एक योजना रखी है, क्योंकि मिट्टी का कोई मूल्य नहीं है। मिट्टी का कोई मूल्य नहीं, लेकिन मिट्टी के अंदर प्रभु ने एक योजना रखी। आमीन। आइए थोड़ा चलें। उत्पत्ति। मिट्टी के अंदर खुदा ने एक योजना रखी, क्योंकि जब खुदा ने योजना रखी मिट्टी के अंदर, तब ये बर्तन कीमती हो गया, क्योंकि खुदा की योजना इसके अंदर आई। और जब खुदा की योजना इसके अंदर आई, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर बहुत तायत का हो गया। अगर इस मिट्टी के कण के अंदर से खुदा की योजना हटा लो, अय्यूब 34, अगर इस मिट्टी के कण के अंदर से खुदा की योजना हटा लो, भाई प्रेज़ द लॉर्ड। मीनाक्षी बहन, आप अय्यूब 34 खोलें। भाई, आप उत्पत्ति खोलें। अब हम देखें उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, आइए हम सब जाने क्या हो रहा है वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें भाई। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। अब
रचते समय मिट्टी आई। आमीन है। आमीन। मिट्टी, कोई मूल्य नहीं। आगे, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब नथनों में फूंका जीवन का श्वास। तो ये जीवन की रोटी मैं हूं। तुम जीवन के वृक्ष से खाने पाओगे। मार्ग, सत्य और जीवन। तो उसने जो फूंका वो जीवन की सांस। जब बनाया तो मिट्टी, और फूंका जब उसने तो जीवन की सांस। अब इस जीवन की सांस में एक इच्छा है। अगर आज ये मिट्टी उस जीवन की सांस की इच्छा ना जाने तो इस मिट्टी का होना व्यर्थ है। तब उसने कहा, मैं यहां अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। आमीन। तब हे पिता हमारे में हम कहते हैं, पिता मेरी नहीं, मैं कौन? मिट्टी। ओ माय गॉड। पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि ये इच्छा जीवन की है और ये इच्छा ही नहीं जाना। क्या करेंगे जान के भैया? पृथ्वी पे करते रहो काम। कभी किसी को देखा, कभी किसी को देखा। एक को देखा, उसने गोम्स वाली दाढ़ी रखी, 2 महीने हमने भी रख ली। फिर तीसरे को देखा, उसने लंबे बाल रखे, हमने भी लंबे बाल रख लिए। फिर चौथे को देखा, उसने तो मिलिट्री कट रखा, हमने भी रखा। हम देखिए अपनी इच्छा कैसे जल्दी जल्दी पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब से पैदा हुए उस जीवन की सांस की इच्छा नहीं पूरा। तब आपको मालूम है मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाली की इच्छा नहीं जानता, अर्थात अगर मैं इस पृथ्वी पर अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा जो मेरे जीवन में रखी है नहीं जानता, तो मेरा हर्ष क्या होगा? अय्यूब 34 और उसका 14 पढ़ें। यदि वह मनुष्य से अपना मुंह हटाए, यदि वो मनुष्य से अपना मुंह हटाए, मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने में समेट ले। देखिए, जो फूका वो आत्मा और श्वास अपने में खींच ले तो क्या होगा? पढ़े सिस्टर। तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे। है? उसकी इच्छा के कारण मैं सांस ले रहा हूं और उसकी इच्छा ही नहीं जानता। एक तकिया ले लीजिए, बाइबल तकिया के ऊपर रखिए। उसकी इच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ ठीक, उसकी इच्छा जो उसने मेरे नथनों में फूकी, वो इच्छा ये कि जीवन की इच्छा, और मैं उन बातों के विषय में अनजान रहूं। मैं प्रतिदिन जब उठूं तो कहूं चाय लाओ, चाय तो जल्दी, चाय तो चाय नहीं दे रहे। बताओ 9 बज गया, अभी तक चाय नहीं बनी है? क्या कर रहा? आज तो पराठा भी नहीं मिला। तो ये पराठा, ये चाय, ये सब करते रहो। जिस दिन वो सांस ले लेगा उस दिन सब के सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। फिर प्रभु का वचन कहता, संसार और संसार की वस्तुएं नष्ट होने के लिए बनी हैं,
परंतु जो मेरे वचन में चलेगा वो कभी नष्ट ना होगा। अरे तो वचन में चलना यानी कि जो सांस फूकी गई, जो आत्मा फूकी गई, उसकी इच्छा जानना इस पृथ्वी पर मेरा प्रथम कर्तव्य है। और अगर मैंने उससे ना जाना तो मेरा सब कुछ करना व्यर्थ। और उसकी इच्छा, उसकी योजना एक महासभा में, एक प्रार्थना सभा में, गिरजाघर में, चर्च में जब हम जाते हैं बेमन से जाते हैं, हम मन नहीं करता जाने का, उठने का सुबह मन नहीं करता है, और जब वहां जाके बेमन से बैठते हैं तो उसकी इच्छा, उसकी योजना हमें और आप पर प्रकट होती है। और फिर उसकी योजना, जो उसकी इच्छा हमें और आप पर प्रकट होती है, वो जब हम चर्च से निकलते हैं, गिरजाघर से निकलते हैं, तो गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और जय यीशु करते करते खत्म हो जाती है। और फिर हम वैसे ही का वैसे ही पहले के समान काम करने लगते हैं। आखिर हमें करना क्या है? क्या करना है हमें? क्योंकि अगर वो अपनी सांस, अपनी आत्मा हमारे अंदर से खींच लेगा तो हम सब के सब नष्ट हो जाएंगे एक ही बार में। तो हमें करना क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें करना क्या है? निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं बल्कि खुदा की सामर्थ्य पर निर्भर हो। अब अगर आप मनुष्यों के ज्ञान पर अपना विश्वास निर्भर नहीं करेंगे, खुदा की सामर्थ्य पर अपना विश्वास निर्भर करेंगे, तो आप खुदा की इच्छा जान जाएंगे, क्योंकि आप निर्भर है खुदा पर। अब हम अपने जीवन से पूछें, क्या मैं अपने जीवन में अपने खुदा पर निर्भर हूं? क्या मैं अपने जीवन में अपने खुदा को प्रिय जानता हूं? क्या मैं इस वचन को, ये जो जीवन की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है ये? जीवन। अच्छा, ये जीवन की पुस्तक क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah.
भजन संहिता 139 और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। जब मैं गुप्त में बनाया जाता। ये जीवन की पुस्तक क्यों है? क्यों है ये जीवन की पुस्तक? क्यों है ये जीवन का वृक्ष का फल? उसे कहा मैं दाखलता हूं। क्या कहा? तो दाखलता किसमें होती है? पेड़ में। तो वहां अदन की वाटिका में जो दाखलता थी वो कौन था? यीशु मसीह। वो जो अदन की वाटिका में बीच में लगा था, एक मृत्यु का और एक जीवन का फल, वो पेड़ कौन सा था? जो वो यीशु मसीह है। हम और आपसे कहते हैं मती में आया, नहीं नहीं, वो अदन की वाटिका में है। अदन की वाटिका में वो खड़ा हुआ है और कह रहा है इससे खाओ। उस समय भी यहोवा ने जो दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास आता था, उसने उस समय भी उसी पेड़ से खिलाया था। ओह माय गॉड। वचन अगर युगानुयुग एक है तो यीशु मसीह अदन की वाटिका में होना चाहिए। अगर यीशु मसीह मती में आ रहा है तो युगानुयुग एक कैसा हो गया? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। तो यही अदन का वाटिका में एक जीवन का वृक्ष का पेड़ लगा था जो स्वयं यीशु मसीह है। और इसी पेड़ से खुदा उनको मन्ना देता था। अब अगर ये जीवन का बात है, जीवन का वृक्ष का पेड़ है, तो ये मुझे बताएगा क्या लिखा? जब मैं गुप्त में बनाया जाता। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था। तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। अब आप बताइए, इस रीति से वो बना रहा है, गुप्त में बना रहा है। मेरी हड्डियां पृथ्वी के सबसे नीचे स्थान में तैयार की जा रही हैं। और क्या कह रहा है? तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी ना थी। आगे, तेरी आंखों से मेरे बेडौल तत्व को देखा। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, मेरे सब अंग जो दिन दिन करके बनते जाते थे, वे मेरे रचे जाने से पहले, वे मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। अब यानी मेरे अंग इस पुस्तक में लिखे हैं। Praise the Lord. और मैं इस पुस्तक को ना पढ़ूं? बाइबल पढ़ी? हाँ भैया, हम तो बाइबल नहा धो के चूमते पहले, और चूमने के बाद फिर हम अलतार पे प्रार्थना करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ खाते हैं। जबकि मेरे अंग एक एक करके दिन दिन करके इस पुस्तक में लिखे हैं। इस पुस्तक को पढ़ क्या करें? भाई साहब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम क्या करेंगे पढ़ के? बस हमारे घर में रखिए रहने दो, बस आशीष देगी आशीष। अब तुम जब अपने अंगों को इस पुस्तक में नहीं ढूंढोगे, अब मेरा जीवन इस पुस्तक में किस कैरेक्टर से मैच हो रहा है, अगर मैं यही ना जानूं तो मेरा जीवन किस बात का? ये पुस्तक को पढ़ना इतना ज्यादा अनिवार्य है, इतना ज्यादा जरूरी है कि सांस लेना बंद हो जाए, लेकिन इस पुस्तक पढ़ना ना बंद करो। क्यों? कुछ ऐसा कहीं लिखा है क्या? खोलो प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ो।
नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हम पुस्तक को चुनते हैं, बहुत अच्छी जगह रखते हैं भैया। हमने बाइबल रखने के लिए एक अलग ही बढ़िया नया कपड़ा खरीदा है। चेहरा देखो, कपड़ा खरीदा है। हाँ पहला हाँ, पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत। जो कुछ हमने देखा हाँ। और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? नहीं, प्रकाशित वाक्य। धन्य है वो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। हमको नहीं पढ़ने का मन करता, मम्मी पढ़ लेती हैं। मम्मी पढ़ लेती हैं, बस क्या करेंगे पढ़ के। अभी जाना बहुत जरूरी, अब देर हो जाएगी फिर पढ़ेंगे तो। ये है मनुष्य। देखो, जीवन की इच्छा तो रखते हो, लेकिन तुम अपने कामों से अपने पिता का इनकार करते हो। इस रीति से तुमसे मैं सच कहता हूं कि तुम अपने पिता से कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर पिता की ओर से तुम्हें कुछ फल प्राप्त करना है तो उसके निकट आना ही पड़ेगा। खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। समझ लो वचन। धन्य तुम 1000 लोगों को खाना खिलाने से नहीं होगे, नहीं हो सकते धन्य। धन्य तुम दान देने से नहीं होगे। आज सुन लो वचन। और धन्य तुम वेदी पे भेंटे चढ़ाने से नहीं होगे। धन्य तब होगे जब तुम उसके वचन को जानोगे। नहीं तो जाओ और जाके देखो, आज सेवा की आत्मा घूम रही है। आज निरे मनुष्य सेवा कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन खुदा ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें स्वर्ग के राज्य में ले ना जा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों की तरह हैं। तो स्वर्ग के राज्य में कौन ले जाएगा? स्वर्ग के राज्य में वही ले जाएगा जो स्वर्ग के राज्य से उतरा। स्वर्ग के राज्य में वही जाएगा जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात वचन। अगर वचन को तुम जानोगे, अगर इस मिट्टी के बर्तन में तुमने इस वचन को रख लिया, तो इस मिट्टी के बर्तन को खुदा स्वर्गीय देह में बदलेगा। आमीन। ये उसका वादा है। ये तो कहता है, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। चिल्लाते रहो, लाख लाख चिल्लाते रहो। धन्य कब हुई मरियम? जब उसने उसके कहे गए, जबराइल के कहे गए कथन को अपनी देह में लिया। आमीन। तो धन्य नहीं होती, कभी धन्य नहीं होती। धन्य तब हुई जब उसने कहे गए को अपनी देह में लिया। तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और ठीक इसी तरीके से आज जब इस वचन को हम खाएंगे, कहां लिखा? ये एचकेल खाएंगे, कहां लिखा भैया? ये खाने की तो कागज है, कागज खिला रहे हो। नहीं, देखो आपको मैं बताऊं, ये बाइबल का आप सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ये बाइबल एक किताब है। आप बहुत तेरे अंधविश्वासी लोग पता कहते हैं, घर जल गया। इधर देखो, इधर देखो, देखो बहुत ध्यान से देखो। घर जल गया लेकिन बाइबल नहीं जली। देखा भैया? भैया देखा? भैया देखा? अरे क्या देखा? अरे नीरे मूर्ख, ये कागज है, ये कागज है, ये स्याही से लिखी हुई किताब है, बस और कुछ नहीं है। इसको आदर देते हो लेकिन इसमें जो उसका मांस और लहू है उसको आदर नहीं देते। कह रहा तुम चूना पुती हुई कब्र हो। कौन कह रहा? पौलुस। ऊपर से तो बहुत झिलमिल झिलमिल, लेकिन अंदर से बास आती है। पता है क्या है? ये वचन
इसको जो वचन लिखा है इसको रखना है हृदय रूपी पट्टियों पर। ये वचन कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका निरादर करूंगा, ये किताब है, ये पवित्र किताब है, लेकिन ये पवित्र तब हो रही है जब इसमें खुदा का वचन है। नहीं तो ये स्याही और पन्ना है बस, और स्याही और पन्ना जाके 350 रुपए में खरीद लो और ला के रख लो। अगर स्याही और पन्ने यानी 350 रुपए में जीवन मिलता है तो बेटा सब जने खरीद लेंगे, लेकिन जा नहीं पाओगे स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि स्याही और पन्ना खरीद रहे हो तुम, वचन नहीं। इसमें समय देना होगा, इसमें जीवन देना होगा, इसमें एक परिश्रम करना होगा, इसमें एक दास बनना होगा, इसमें दास बन के अपने को दीन करना होगा और प्रति क्षण प्रभु के सामने उपस्थित होना होगा। कहां उपस्थित हो पाएंगे? बच्चे को लेने जाना है स्कूल से, और क्या बच्चे को छोड़ने जाना है। भैया हमने तो बहुत कोशिश करी थी, बहुत चाह रहे थे कि महीने प्रार्थना हो जाए, लेकिन समय ही नहीं मिला। महीने भर में समय नहीं मिला कि 1 महीने में एक बार प्रभु के दास को बुला के प्रार्थना करा ले। महीना खत्म हो गया, समय नहीं मिला। और कहते समय इनके मुंह में हल्का सा भी भय नहीं होता। ये कह रहे प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय नहीं मिला। और अगर प्रभु कह दे कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हें उठाने के लिए, तर से गिर जाओगे। और उन्हीं को जिसके लिए तुम्हें समय नहीं मिला, जिस बेटे के लिए, जिस बेटी के लिए, जिस पति के लिए, जिस पत्नी के लिए, वही तुम्हें तुरंत कहेंगे नहीं भैया, फादर कहेगा 2 दिन के बाद फाइनल करो। अरे नहीं, सुबह ही सुबह कर दीजिए, कल सुबह कर दीजिए सुबह। और जो आएंगे ना वो सबसे पहले पूछेंगे गाड़ी कब आ रही, अभी नहीं आई। सब छोड़ने जाने के लिए तैयार रहेंगे। वही लोग जिनके लिए तुम अपना जीवन इस खुदा से दूर कर रहे हो, वही पत्नी, वही पत्नी, वही बच्चा, सब जने जैसे ही आएंगे पहले घर की धुलाई करेंगे। ये सारी चीजें याद रखो। जब तबीता मरी थी ना, तबीता मरी, उसको अटारी पे रख दिया। और जब देखिए अभी कपड़े बुन रही थी, गरम गरम कपड़े बुन रही थी, अचानक पता नहीं क्या हो गया। पहले पथरस ने क्या करा, ये अविश्वासियों को दूर करा, तुम लोग सब बाहर जाओ। क्यों? ये नहीं समझ पाएंगे। तब उसने तबीता को जीवित किया। आप और मुझे समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी का इनकार करूं, इसका मतलब ये नहीं मैं अपने बच्चों से प्यार ना करूं, ऐसा प्रभु ने कभी नहीं कहा। लेकिन हम उन्हीं को जीवन बना के जी रहे हैं ना। मेरी जान है मेरा बेटा, अरे मेरी जान है मेरी पत्नी, मेरा जान है मेरा पति, मेरे जान है मेरे बच्चे। तब खुदा ने कहा हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता से मुझसे अधिक प्यार करे, और हाय उस पिता पर, ये बहुत भयंकर है किता, हाय कह रहा, हाय हाय हाय, ये वाला हाय नहीं है। हाय का मतलब पूरा घराना नाश करूंगा। हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्यार करे, और हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता से मुझसे अधिक प्यार करे। अगर मेरे अंग दिन दिन करके इस पुस्तक में लिखे हैं तो मुझे ढूंढना है, मुझे खोजना है, मुझे इसे पढ़ना है। कौन है जो मुझे इस वचन को पढ़ने से रोक सकता है? कौन है जो मुझे वचन को सुनने से रोक सकता है? अगर एक बार तुम ठान लो ना, तो तुम्हारे खुदा जो है ना
स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आमीन। इतनी सामर्थ रखता है वो और इतना प्यार करता है, लेकिन हम और आप कभी भी उसकी तरफ फिरते ही नहीं। मनुष्य की रीति, मनुष्य के स्वभाव में हम लोग ऐसा ढल गए हैं कि हमने अपने जीवित पिता को मार दिया है। प्रतिदिन हम हर क्षण यीशु मसीह को क्रूस पे टांगते हैं, मालूम है? यीशु मसीह उस समय तो क्रूस पे टंगा मानव जाति के, मनुष्य जाति के पाप के कारण, लेकिन आज मैं और आप अपने जीवन में यीशु मसीह का इंकार करके, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का इंकार करके प्रति क्षण क्रूस पे टांगते हैं। ऐसे करने से जीवन नहीं मिलेगा। जीवन मिलेगा इस जीवन की पुस्तक को पढ़ने से। क्या लिखा प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में? धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को, वचन को पढ़ता है। आगे, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। मैंने कहा ना, अभी बहन के घर में मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं कह रहा था कि आज एक ऐसा समय आ गया है कि मनुष्य बुद्धि को चाह रहा है। किसको चाह रहा है? और मनुष्य की बुद्धि बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले के जमाने में मनुष्य की बुद्धि तो कम थी, लेकिन उसकी आयु ज्यादा थी। और आज के समय में मनुष्य की बुद्धि बढ़ गई और आयु घट गई। समय कम क्यों है? क्योंकि आज लोगों ने अंधकार को प्रिय जान लिया है और ज्योति का इंकार कर दिया है। अगर आज हम ज्योति का इंकार ना करें, इस वचन को पढ़ें और इस वचन को सुने और एक संगति में बैठें और प्रतिदिन की एक संगति में बने, हमारी आयु को खुदा बढ़ाएगा। क्या करोगे लंबी आयु? जैसे ही आयु को बढ़ाएगा तो क्या करोगे? लंबी आयु लेके और ज्यादा पाप करोगे। मालूम है, जितनी ज्यादा लंबी आयु उतना ज्यादा पाप। लियो भाई, जब आयु बढ़ने के समय आया तो आमीन प्रेज द लॉर्ड के तब के हैं, और आयु घटा है तब के। तो भैया करे तो क्या? हिजकिय्याह राजा ने अपनी 15 साल आयु बढ़वाई खुदा से, लेकिन जिस समय खुदा ने उसका ठहराया हुआ था कि उसको एक घाव के कारण खुदा अपने साथ पास बुला रहा था, बहुत ध्यान सुनिएगा, वो समय उसका सबसे अच्छा समय था। अगर उस समय वो चला जाता ना तो वो खुदा की दृष्टि में और उत्तम बात होती, लेकिन उसने गिड़गिड़ा के अपने प्रार्थना और अपने खुदा के वचन में बने रहने को आगे रखा। खुदा ने 15 साल बढ़ाया ये, और 15 साल में उसने पाप कर दिया। पाप कर दिया उसने। उन बहरूपियों को बुला के अपनी सब कीमती कीमती चीजें दिखा दी, देखो ये भी है, ये भी है। आप ये बात समझ लीजिएगा, इसके विषय में पौलुस कह रहा है, 1000 वर्ष इस पृथ्वी पर जीवित रहने से कई उत्तम है तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक लम्हा। पौलुस, तुमने ये बात कैसे जान ली? हिजकिय्याह इस पृथ्वी पर रहने के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आयु बढ़ाओ। प्रभु ने आयु बढ़ाई, लेकिन हिजकिय्याह तू ये भी समझ ले कि अब तू पाप में भी बढ़ जाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा स्मरण रखना, जो योजना तुम्हारे लिए प्रभु की है वो भलाई की है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में नहीं लिखा क्या कि प्रभु तुम्हारे लिए जो योजना बनाता है वो सदैव भलाई की होती है। अब वो
मेरी चाहे मृत्यु की हो, हमेशा याद रखना। और चाहे इस पृथ्वी पर विपत्ति या कलेश सहने की, अगर तुम प्रभु पर निर्भर हो तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, उफ तक की आवाज नहीं आनी है। किसकी आवाज नहीं आनी? कहां लिखा? कहां लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Till 24. यहेजकेल, हाँ 24। 24. 15. खोले। नहीं 15 नहीं पढ़े, 17वीं आयत। यहेजकेल 24:17। यहेजकेल 24:17 पढ़े। लंबी सांसें ये मेरे खोलने दीजिए उनको भी। यहेजकेल 34:17। कौन? 24:17। आराम से खोलिए, चिंता ना करिए, हम लोग आराम से बैठे हैं। अब झुंड में कोई बेचारी लंगड़ी भेड़ होगी, कोई बेचारी घायल भेड़ होगी, लेकिन झुंड में इतनी सामर्थ होती है कि सबको लेके चलेगा। ये हमेशा याद रखिए। इसलिए प्रभु को उसका छोटा झुंड भाता है। हाँ, उसकी 24:17 पढ़े। लंबी सांसें ले तो ले, लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई ना पड़े। परंतु वो सुनाई ना पड़े। परंतु सुनाई ना पड़े। हम्म, मरे हुओं के लिए भी विलाप ना करना, पर पगड़ी बांधे और पांव पर जूती पहने रहना। ये Praise the Lord. लंबी सांसें ले तो ले, परंतु सुनाई ना पड़े, उफ तक नहीं सुनाई देना चाहिए। क्या हो रहा जीवन में? बच्चे बीमार है, उफ नहीं करना। क्या हो रहा जीवन में? पता नहीं सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उफ ना करना। क्या हो रहा जीवन में? पत्नी बहुत बीमार, उफ ना करना। एक मसीही, आपको मालूम, एक मसीही जीवन एकदम अलग होता है। वो कब्र के ऊपर खड़ा होगा, उफ नहीं करेगा। ऐसे ही पौलुस ने गर्दन नहीं कटाई। आप क्या सोच रहे हैं? पौलुस राजाओं के सामने हाथ जोड़ रहा था, भैया बख्श दो बख्श दो बख्श दो, या गर्दन जब कट रही थी तो डर रहा था, हंस रहा था। आप क्या सोचते? स्तेफनुस को जब मारा जा रहा था पत्थरों से, तो स्तेफनुस क्या गिड़गड़ा के अपने प्राणों की भीख मांग रहा था? नहीं, हंस रहा था। आप क्या सोच रहे? जब पतरस को मारा जा रहा था तो क्या पतरस उनसे भीख मांग रहा था? क्या था? नहीं, उल्टा टांगो, अपने प्रभु के योग्य नहीं हूं मरने के, जिस तरह मेरा प्रभु मरा वैसे मैं योग्य नहीं। ये क्या है कि तुम्हारे प्राण भी जाएं, उफ नहीं आना चाहिए।
क्या लंबी सांस ले तो ले, लेकिन सुनाई ना पड़े। ये वचन इस पृथ्वी पर तुम्हें जिंदा रहना सिखाएगा। जब इस वचन को ओढ़ के चलोगे ना, तो हर संकट, हर विपत्ति, हर कलेश तुम्हें बौनी साबित लगेगी। ये खुदा का तुमसे वादा है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। एक बार विश्वास करो, इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करो, इस पुस्तक को अपने चित्त में बिठाना शुरू करो, इस वचन से प्यार करो। एक ऐसा प्यार जो इस पृथ्वी पे तुम किसी से ना करो। एक ऐसा प्रेम यीशु मसीह से करो कि इस पृथ्वी पे फिर वो प्रेम किसी से नहीं करना। और जिस दिन तुमने एक ऐसा प्रेम खुदा से करा, उस दिन तुम सारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे निभाओगे। यहां तक कि तुम अपने पड़ोसियों को भी क्षमा करना सीख जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने कहा मैं अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता हूं, पत्नी कहा ए कहां जा रहे हो, चल जा, अरे छोड़ो आओ लेटो। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरी पत्नी मुझसे एकदम नहीं बोलती। वो जानती है उड़ गया, अब ये लेटेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, जब बहुत थका होता हूँ तो लेट जाता हूँ, तो वो कहती है बगल से, ए हाँ उठो, प्रार्थना करना है। याद रखो, जो मैं यहां आके प्रचार कर रहा हूं, इसमें उसका भी भाग है, और मेरे बच्चों का भी, और मेरे घराने का भी भाग है। क्योंकि इसी समय को मैं उनको भी दे सकता था, लेकिन ये समय मैं प्रभु में दूं। जिस तरह मेरी 30 दिन की सैलरी में वह भी रोटी खाते हैं, वैसे 30 दिन की सेवकाई में वह भी खाते हैं। हमेशा इस बात का याद रखना, अगर तुम अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपने भाई बंधु से प्यार करते हो, तो इस वचन के निकट आओ। ये तुम्हें जीवन बताएगा। किसी भी चीज में, किसी भी संसार की पुस्तक में, किसी भी धर्म ग्रंथ में जीवन नहीं है। जीवन कहीं नहीं है, हर तरफ मृत्यु है, लेकिन जीवन केवल एक जगह है, प्रभु का वचन। और सोचिए, ये बात हर एक मनुष्य जानता है, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे जैसा भी हो। आप सोचेंगे ये तो अन्य जाति, हिंदू, इसको क्या मालूम प्रभु का वचन, लेकिन वो मालूम है उसको कि तुम्हारा जो खुदा है ना यीशु मसीह, वो यार चंगाई देता है। लेकिन इस बात के मालूम होने के बाद भी वो यीशु मसीह का नाम नहीं लेगा। इसी तरीके से आज ईसाई को मालूम है कि जीवन बाइबल अर्थात वचन में है, लेकिन इसके मालूम होने के बाद भी वो 4.5 रुपए का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मालूम है? तो मैं तुमसे पूछूं, क्या खुदा ने आदम और हव्वा को नहीं बता दिया था मृत्यु के वृक्ष से ना खाना? मालूम था, लेकिन तब भी खाया। ठीक इसी तरीके से आज हम और आप भी वही कर रहे हैं, मालूम है, लेकिन तब भी मृत्यु में से खा रहे। अब ऐसा ना करो, क्योंकि समय रहते तुम्हारे पास एक दास और प्रभु के जन आए हैं जो बता रहे कि हम सब मिट्टी हैं। मैं बड़ा नहीं हूं आप में, या ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अच्छा वचन बोल रहा, क्या क्रीम वचन बोल, नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं इस संसार में। अगर पकड़ना है वचन पकड़ो, आदर देना है वचन को दो। प्रतिदिन वचन पढ़ोगे, प्रभु तुम्हें फल देगा।
कोई पास्टर, कोई याजक की प्रार्थना करने से तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पास्टर और याजक एक जरिया है और उसको भी उतनी ही जरूरत है जितनी तुम्हें। हाँ, पास्टर याजक का आप आदर कर सकते हैं, वो एक आदर के योग्य हैं, लेकिन वचन के ऊपर नहीं है। आप वचन को सब प्रथम स्थान दें और अपने जीवन में उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करें। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। नहीं तो मेरी बीवी वहां से कह रही होगी ये शुरू हो गया, इसको ये भी नहीं मालूम है कि अभी कानपुर में, अभी लखनऊ आना है। नहीं, बस वो ऐसे नहीं कहती है, समझ लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद एक सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ एकत्रित सभी जनों के लिए जो कि आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ आए हैं, आपका वचन अच्छी तरह समझकर ग्रहण करें और ये अमन में लाए। यही दुआ हम करते हैं, हर जन को अपने हृदय में, अपने मट्टी की घाय में रख कर ये वचन को ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। और हर एक जन को ये पर डे यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में हो वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत और जलाल सब में सतेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर। प्रेज द लॉर्ड।